हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरपीएससी सुपरिटेंडेंट गार्डन एग्जाम 2021। ये पेपर हुआ था 28/7/2021 को। इस पेपर में आपको लेटेस्ट जो भी पैटर्न है उस पैटर्न पे जीके क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं वो आपको पता चलेगा। तो चलिए पेपर शुरू करते हैं। लेकिन पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। पेपर के अंत, वीडियो के अंत में मैं आपको इस पेपर का एनालिसिस दूंगा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें और मुझे कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए पेपर शुरू करते हैं। ये है आप पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कालीबंगा में पहला ऑप्शन है, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवार हैं। दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं। ऑप्शन चुनना है, पहला सही है, दूसरा सही है, ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, दोनों कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा फोर्थ, दोनों कथन सत्य हैं। और कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के किनारे। ये घग्गर नदी के किनारे है स्थित सभ्यता है। और इसकी सबसे पहले खोज, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। और यहाँ पर विश्व का सबसे पहला जुता हुआ खेती मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्यमल मिशन द्वारा अपूर्ण छोड़ी गई कृति वंश बासुर किसने पूर्ण किया? कर्णिदान, मुरारीदान, शिवदान या वीरवान? दोस्तों इसका आंसर होगा मुरारीदान। मुरारीदान सूर्यमल मिशन के दत्तक पुत्र थे और ये बूंदी के महाराजा राम सिंह के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिशन। इसके अलावा इन्होंने अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं जिनमें हैं वीर सतसई, राम रंजाट। इसके अलावा इन्होंने सतीरासो इत्यादि फेमस बुकें लिखी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? दोस्तों इसका आंसर होगा मानगढ़। ये 1913 में हुआ था और इसमें करीब 1500 भील की मृत्यु हो गई थी। और इस आंदोलन को गांधी जी ने डबल डायरिज्म कहा था, डबल डायरिज्म। और इसके अलावा भीलों में गोविंद गुरु बहुत ही अच्छे नेता हुए हैं जिन्होंने 1905 में संत सभा की स्थापना की थी और इन्होंने बिलों को एकत्रित किया था, संगठित किया था और बिलों में जागरूकता लाए थे। तो गोविंद गुरु ने 1905 के अंदर संत सभा की स्थापना की थी, ये भी आपको याद रखना है। और गोविंद गुरु ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था भगत आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, मुनि जिनसेन सूरी, मुनि जिन विजय सूरी, मुनि उदुतन सूरी, हेमचंद्र। दोस्तों इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन डिलीट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रणथंभोर के शासक जिन्होंने चलन के विरुद्ध प्रतिरोध किया? दोस्तों इसका आंसर होगा वीर नारायण और एवं हम्बीर। क्यों? क्योंकि वीर नारायण का जो प्रतिरोध युद्ध है वो इल्तुतमिश से हुआ था और हम्बीर का आपको पता ही है अलाउद्दीन खिलजी के साथ इनका युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से रणथंभौर में पहला साका भी हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? ऑप्शन है आमेर के जगन्नाथ कछवाहा को, बीकानेर के राय सिंह को, आमेर के मान सिंह को, मिर्जा इस्माइल बेग को। दोस्तों इसका आंसर होगा आमेर के जगन्नाथ कछवाहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? ऑप्शन है जैसलमेर, एक तरफ प्रजामंडल दिए हुए हैं और दूसरे तरफ उनके नेता दिए हुए हैं। ऑप्शन है जैसलमेर मिठा लाल व्यास, ये सही है। बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ ये त्रिवेदी, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है प्रतापगढ़ रमेश चंद्र ओझा, ये गलत है। और करौली के त्रिलोचन माथुर, ये सही है। दोस्तों रमेश चंद्र ओझा थे, ये शाहपुरा के थे, शाहपुरा प्रजामंडल के नेता थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शेखावटी में जाट आंदोलन निम्नलिखित में किस वर्ष हुआ था? दोस्तों इसका आंसर होगा 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की राष्ट्रवादी
पत्रकारिता के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान, जिसको कई रियासतों में प्रतिबंधित कर दिया गया था, की जगह तरुण राजस्थान को प्रकाशित किया। ये पहला कथन है। दूसरा है, बूंदी किसान आंदोलन की खबरों के प्रसार में तरुण राजस्थान ने सक्रिय भूमिका। दोस्तों, ये दोनों कथन ही सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट है, RSSMB में ये बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, शंकर राव समिति, सत्यनारायण राव समिति, VP मेनन समिति और KM मुंशी समिति। दोस्तों, इसका आंसर होगा सत्यनारायण राव समिति। इसके अलावा एक और समिति है जो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट समिति है शंकर राव समिति। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। शंकर राव समिति क्या थी? भरतपुर और धौलपुर का राजस्थान विलय कराने के लिए बहुत भरतपुर और धौलपुर जनता में रेफरेंडम कराया गया था, जिससे जनता ने वोट दिया था कि उन्हें उत्तर प्रदेश में मिलना है या राजस्थान में मिलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? दोस्तों, इसका आंसर होगा लच्छीराम। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये भी अधीनस्थ बोर्ड में RSM SSB में बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्खी मेला वर्ष में कितनी बार मिलता है? दोस्तों, लक्खी मेले दो होते हैं, एक केला देवी का और दूसरा खाटू श्याम जी का। इसमें पूछा गया लक्खी मेला वर्ष में कितनी बार लगता है। तो दोस्तों, इसमें अगर दो तरीके से देखा, एक तरीके से देखा जाए, वर्ष में लक्खी मेला तो वर्ष में एक बार ही लगता है, लेकिन ये दो मेले हैं तो दो बार लगते हैं, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अब ये देखना कि RPSC इसमें किसका आंसर मानता है, एक मानता है या दो मानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी शैली की उपशैली नहीं है? किशनगढ़ ये है, बीकानेर की भी है, बीकानेर भी है, नागौर भी है। दोस्तों, देवगढ़ नहीं है। देवगढ़ है, ये मेवाड़ की उप चित्रकला की उपशैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने किया? ये भी प्रीवियस ईयर से रिपीट है, बहुत बार पूछा गया है महाराणा कुंभा का बारे में, और इसका आंसर महाराणा कुंभा है। ये हम बहुत बार पूछा। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने और भी किले बनाए थे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने और जो इंपॉर्टेंट किले क्या है। अचलगढ़ आपको याद रखना है कि अचलगढ़ सिरोही के अंदर है। इसके अलावा और जो इन्होंने किले बनाए थे वो है कुंभलगढ़, बसंतगढ़, बैराट, भोमट और मचान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? एक तरफ महल है, दूसरे तरफ स्थान दिए हुए हैं। देखते हैं। बादल विलास ये जैसलमेर में है, लालगढ़ महल ये बीकानेर में है, जूना महल ये डूंगरपुर में, फूल सागर महल। दोस्तों, फूल सागर जो महल है ये उदयपुर में नहीं होके ये बूंदी में है। तो इसका आंसर आपका फोर्थ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंडोरा कहाँ पहना जाता है? पुरुष द्वारा सिर पर, महिला द्वारा ललाट पर, पुरुष द्वारा कलाई पर, महिला द्वारा कमर पर। दोस्तों, इसका आंसर होगा महिला द्वारा कमर पर। और ये भी RSM SSB में बहुत बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में रिपीट है ये भी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? सॉरी, निम्नलिखित कौन सा सुमिलित है? पहला है आई माता, यही सुमिलित है, यही सही है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। नारायणी माता ये सीकर में नहीं है, ये अलवर में है। केवाय माता ये कहाँ है? अगर आप कमेंट करके बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, ये केवाय माता कहाँ पर है। केवाय माता नागौर में है। और चौथ माता ये आपके सवाई माधोपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पारंपरिक लोक नाट्य जसमा ओडा को मंच प्रस्तुति के लिए पुनर्जित किया था। दोस्तों, इसका आंसर होगा शांता गांधी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? एक तरफ बोली दी हुई है और दूसरा तरफ जिला दिया जाएगा किस जिले में बोली जाती है। गोडवाड़ी नागौर ये सही है। बागड़ी बांसवाड़ा ये भी सही है। खेराड़ी भीलवाड़ा ये भी सही। निमाड़ी नागौर ये गलत है। तो इसका आंसर चौथा होगा, ये मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, दक्षिणी राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। धरती दोहराली ये किसकी रचना है?
दोस्तों इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, कन्हैयालाल सेठिया। इन्होंने इसके अलावा और भी बहुत सी फेमस रचनाएं लिखी हैं। मुझे चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इनकी फेमस रचनाएं लील टांस, पाथल और पीथल। इसके अलावा है मायाड्रो हेलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊपर माल क्या है? अब ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है। ऊपर माल क्या है? उदयपुर का भोराट पठार है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है, आबू का पठारी क्षेत्र है, नागौर क्षेत्र। दोस्तों इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार। और ये थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया गया, ये भी प्रीवियस रिपीट है। हमेशा इसको ऑप्शन दिया जाता है भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य स्थित पठार। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है और बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी माही की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों सोम, अनास, चाप तीनों माही की सहायक नदियां हैं। इसका आंसर होगा जोजड़ी। जोजड़ी ये लूनी की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दोस्तों इसका आंसर होगा दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी भाग। आपको पता होगा कोपेन ने को पतंगाकार में राजस्थान को माने, तो इन्होंने जो डिवाइड किया है उसमें ये आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान में से जिलों का समूह जिसमें राज्य कुल वन क्षेत्र का लगभग आधा आवरण पाया जाता है। उदयपुर, दौसा, ये चार ऑप्शन है। दोस्तों इसका आंसर होगा थर्ड। इसका कारण ये है कि जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जो दक्षिण राजस्थान है, अधिकांश वन उसी क्षेत्र में पाया जाता है जिसमें चार जिले आते हैं आपके। उदयपुर आता है, चित्तौड़गढ़ आता है, बारां आता है और कोटा। इन चार जिलों में मिलाकर ही 35% वन क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा अलवर में सेकंड मोस्ट नंबर वन क्षेत्र है। तो ये सारे जिला मिलाकर लगभग राजस्थान की 50% वन क्षेत्र को कवर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। और इसका आंसर होगा दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग, हाड़ौती क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजस्थान के राजसमंद एवं अजमेर जिलों में पन्ना निष्क्रिय पाया जाता है। ये सही है। राजस्थान भारत में जिप्सम का लगभग अकेला उत्पादक है। ये भी सही है क्योंकि राजस्थान का लगभग भारत का 90% जिप्सम उत्पादन होता है। राजस्थान में कार्बोनिफेरस यूगीन लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक निक्षेप पाए जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर यही होगा। अजमेर में राजस्थान फेल्प्स का, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट स्थित है। दोस्तों ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर हो बाड़मेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में अधिकतम कुल ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में राजस्थान के जिलों का सही क्रम बताइए। चलिए इसका आंसर होगा फोर्थ। क्यों? क्योंकि जो बाड़मेर है उसकी जो वृद्धि दर है वो है 32.5%। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है जैसलमेर, इसकी है 31.81% और अलवर की 22 पॉइंट कुछ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन के अनुसार राजस्थान में कौन सी फसल प्रमुख दालें उत्पादित की जाती हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा चना एवं मूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्व प्रमुख कारण है बड़े पैमाने पर खनन कार्य है, वाष्प उच्च दर, अरावली पर्वतों की उच्च इकाइयाँ, नियंत्रित प्रसारण। दोस्तों इसका आंसर होगा वाष्प प्रदूषण की उच्च दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे करंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्वीकृत किया गया है। कुसुम की योजना के बारे में पूछा गया है। किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने के लिए, किसानों को 24 घंटे बिजली पूर्ति के लिए फर्स्ट सेकंड, और किसानों के लिए सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा यंत्रों से स्थापित करने। दोस्तों इसका आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में वित्त पोषण का अनुपात है। दोस्तों इसका आंसर होगा 75% केंद्र सरकार और 25% राजस्थान सरकार। ये भी करंट क्वेश्चन है, केंद्र की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना आरंभ नहीं की गई? दोस्तों इसका आंसर होगा अजमेर। इनमें तीनों में जिलों में की गई थी, इसके अलावा बांसवाड़ा में भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितनी राशि का ऋण प्रदान किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 5 लाख तक, जिसकी 2 लाख तक इनकम वार्षिक आय है। राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पादन वृद्धि दर 2020-21 के लिए स्थिर कीमतों पर है। दोस्तों इसका आंसर होगा -6.61। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में दिसंबर 2022 तक ऊर्जा की प्रतिस्थापित क्षमता क्या है? दोस्तों इसका आंसर होगा 21,836। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं का हिस्सा राज्य से कुल वर्ष 2019-20 में होने वाली कुल निर्यातों में 50% से अधिक है। जो भी 5 वस्तु जो टॉप 5 प्रोडक्ट है जो राजस्थान निर्यात करता है उनको बताना है, उनमें से जो ऑप्शन दिए हैं कौन सी नहीं है। पहला है इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, रत्न, आभूषण और मार्बल। दोस्तों इसका आंसर मार्बल टेक्सटाइल, ये तीनों शामिल है। इसके अलावा 2 और हैं जिसमें केमिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट आ जाएंगे और एक है हैंडीक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्सव भोजन योजना क्रियान्वित की जा रही है? दोस्तों इसका आंसर होगा मध्याह्न भोजन मिड डे मील योजना। ना तो ये सामूहिक महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, ना सामूहिक विवाह सम्मेलन और स्वास्थ्य कार्यक्रम की तो हो ही नहीं सकता। राजस्थान जन आधार योजना की मुख्यमंत्री द्वारा किस बजट में घोषणा की गई थी? दोस्तों इसका आंसर होगा 2019-20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी लिंगानुपात क्षेत्र है। दोस्तों इसका आंसर होगा 914 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, और जो चौथा ऑप्शन है ये 928, ये राजस्थान का लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में उन परिवारों के लिए जो निःशुल्क श्रेणी में परिणत नहीं होते प्रीमियम में राशि रखी गई है। ये करंट क्वेश्चन है, 850 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। राजस्थान के कौन जिले में डोला मारू टूरिस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना प्रस्तावित है? ये बेटर क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा जैसलमेर। ओवर ड्राफ्टिंग सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर उर्जित पटेल। टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर, ये करंट क्वेश्चन है, जो बाइडेन और कमला हैरिस इसका आंसर होगा। किस शहर में दिव्यांगजन खेल कूद केंद्र स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों इसका आंसर होगा ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस बंदरगाह का नाम मतलब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है? दोस्तों इसका आंसर है कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सदन के वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के टीकों व उनके उत्पादन में सहायक देश के संदर्भ में निम्न कौन सा युग्म सही नहीं है? ये भी सही है, टोटरी में जर्मनी की है, कोवैक्सीन भारत की है, स्पुतनिक रूस की है, कोविशील्ड यूके की नहीं है, ये भारत प्लस ऑक्सफोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 2021 के फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब की विजेता है बारबोरा क्रेजिकोवा। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पेपर में कितने क्वेश्चन का किस प्रकार से किस सब टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सबसे पहले बता दूँ कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे। दोस्तों हिस्ट्री और आर्ट और कल्चर से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से राजस्थान में 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं और बजट और आर्थिक समीक्षा को मिला के 4 क्वेश्चन पूछे गए। अब इनमें आप देख लीजिए इनमें रिपीट कितने हैं। हिस्ट्री से रिपीट हो रहे हैं 15 क्वेश्चन, यानी कि 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे गए। ज्योग्राफी में 5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो प्रीवियस। इसके अलावा जो अदर क्वेश्चन आए हैं वो भी कहीं ना कहीं जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे उनसे रिलेटेड ही टॉपिक्स या पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, और इसी प्रकार के और भी नए नए वीडियो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को सेलेक्ट करो और ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करो। धन्यवाद।